नमस्कार साथियों। आज हम सुगम हिंदी के अंतर्गत इकाई 1 के अंतर्गत जो मुहावरा है उस पर बात करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित मुहावरा जिसे अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं उस पर हमें बातचीत करनी है। साथियों, आप देख रहे हैं कि मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी में यह मुहावरा नाम से जाना जाता है और उस भाषा में इसका जो सामान्य अर्थ है वो यह है कि सामान्य बोलचाल के लिए इस्तेमाल होने वाले कथन के रूप में हम अरबी भाषा में मुहावरे शब्द को देखते हैं और उसी मुहावरे पर आज हमें बात करनी है। आप देख रहे हैं कि मुहावरा ऐसे वाक्यांश को कहते हैं जो अपने सामान्य या मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को क्या करता है में रूढ़ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मुहावरा एक संपूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि एक आधा या कहना चाहिए एक अपूर्ण वाक्य होता है। उस अपूर्ण वाक्य में भी इसका एक संपूर्ण अर्थ निहित होता है। जो वाक्य लिखित होता है या जिन वाक्यों को कहा जाता है वो वाक्य वही अर्थ नहीं देता जैसा कि वह वाक्य माने उस वाक्य से प्रदर्शित होता है। उसके अतिरिक्त उसका जो विशिष्ट अर्थ होता है, उसके अतिरिक्त जो उसका लाक्षणिक अर्थ होता है वह अर्थ देना ही मुहावरे का उद्देश्य होता है। जैसे कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि हिंदी में एक मुहावरा है अंगूठा दिखाना। तो सामान्यतः अंगूठा दिखाने का मतलब कि आपने इस तरह का अंगूठा दिखाया, लेकिन यह अंगूठा दिखाना जो है यह वाक्य के द्वारा नहीं बताया जाए। इस वाक्य का अर्थ होता है कि चिढ़ाना या समय आने पर मना कर देना। तो हमने अगर हम सामान्य अर्थ में ही ग्रहण करते हैं कि अंगूठा दिखाना माने उसने हमें अंगूठा दिखाया, लेकिन इस वाक्य के भीतर इसके अंदर जो अर्थ छुपा है वो यह है कि उसने या श्याम ने सीता को अंगूठा दिखाया। तो ये जो दिखाया हुआ चिढ़ाने के संदर्भ में है। तो इसका जो व्याकरणिक प्रयोग है इससे इस मुहावरे का अर्थ खुलता है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप हिंदी मुहावरे के प्रयोग और उससे जो हिंदी व्याकरण में उसके प्रयोग की संरचनागत पहलुओं को जान सकेंगे। साथ ही मुहावरे को जानकर आप अपनी भाषाई आपका जो भाषाई ज्ञान है और साथ ही उसको समृद्ध कर सकेंगे, उसको और ज्यादा शक्तिशाली बना सकेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने एक उदाहरण दिया कि अंगूठा दिखाना। तो ये जो अंगूठा दिखाना है वो एक अपूर्ण एक आधा वाक्य आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि संरचना उसके फॉर्मेशंस में ये देखना है कि हिंदी भाषा के फॉर्मेशन में ये देखेंगे कि मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है। वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, उसका एक छोटा सा एक आधा सा वाक्य होता है। जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, लेकिन इससे जो बात निकल कर आ रही है उस बात को ही हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मुहावरा एक पूरा वाक्य नहीं होता बल्कि एक वाक्यांश होता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुहावरे का संबंध, उसका जो रिलेशन होता है वो गहरा संबंध क्या होता है, भाषा से होता है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में ही मुहावरे का प्रयोग होता है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये जानना है कि किसी भी भाषा का प्राणभूत माना जाता है मुहावरे को। वो इसलिए क्योंकि मुहावरे से किसी भी भाषा की गरिमा, उसके प्रभाव को, उसकी शक्ति को, उसको हम बढ़ाते हैं। कम शब्दों में जब हमें अधिक बात कहनी होती है, आपकी बात, आपके भाव, आपके विचार को आपको ज्यादा ताकतवर ढंग से, ज्यादा गहराई के साथ जब कहना होता है, तब आप क्या करते हैं कि कम वाक्यों में कम शब्द खर्च कर आप अपनी बात कहते हैं। और जब कम वाक्य खर्च कर कम शब्दों को खर्च कर जब आपको अपनी बात कहनी होती है तब मुहावरे का किसी भी भाषा में इस्तेमाल होता है।
जब मुहावरे का इस्तेमाल होता है किसी भी बात को कहने में, तो उससे क्या होता है, एक चमत्कार उत्पन्न होता है, एक लालित्य, एक बहुत अच्छा पन उससे उत्पन्न होता है, और इससे आप जो बात सामने वाले से कह रहे हैं उसमें एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो एक तरह का लालित्य उत्पन्न करने में, प्रभाव उत्पन्न करने में, और साथ ही चमत्कार उत्पन्न करने में, वाह इसने कितनी बड़ी बड़ी बात कह दी, लेकिन छोटा सा वाक्य ने इस्तेमाल किया। तो एक छोटे से एक किसी भी वाक्यांश की मदद से आप जब अपनी बात को प्रभावशाली, चमत्कारिक और लालित्यपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं, तब फिर क्या करेंगे, मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे। रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की ने किसी जगह मुहावरे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि किसी भी भाषा में शब्द का अर्थ होता है उंगली, तो मुहावरा जो है घूसा होता है। जब हम एक उंगली से किसी पर चोट करते हैं तो उसका असर उतना नहीं होता है। अगर अपनी उंगलियों को ऐसे कर अगर उस व्यक्ति को पर एक तरह से हमला करें, उस पर आघात पहुंचाए, तो उसका असर ज्यादा होता है। तो वैसे ही भाषा में भी मुहावरे की जो ताकत होती है वो बहुत असरदार होती है। जैसे कि हम इसको अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझे कि जैसे कि ईद का चांद होना, इस ईद का चांद होना का अर्थ जो होता है वह है बहुत दिनों के बाद दिखना। माने हम कहें कि जैसे कि प्रकाश ईद का चांद हो गया, प्रकाश नाम का व्यक्ति बहुत दिनों के बाद दिखा, है ना। तो अब अगर हम अपनी भाषा के माध्यम से अगर ये कह रहे हैं तो उसकी ताकत, उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही जो है मुहावरे का महत्व होता है। मैंने शुरू में ही कहा कि मुहावरा जो है किसी भी भाषा का विषय होता है। हम भाषा में ही मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, और इसके व्याकरणिक संरचना में, इसके प्रयोग, इसकी जो संरचना है उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होता है। किसी भी भाषा के मुहावरे की जो व्याकरणिक संरचना है, उसका जो फॉर्मेशंस है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। वाक्य में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं जैसा कि वह अपने ओरिजिनल रूप में मौजूद है। आगे हम कुछ उदाहरणों से हिंदी के मुहावरे पर बात करेंगे। अभी तक अपने मुहावरे के उसके सैद्धांतिक पक्ष को जाना। अब हम हिंदी के कुछ प्रचलित मुहावरों और उनके प्रयोगों और साथ ही उन मुहावरे का जो वास्तविक अर्थ है उसको जानेंगे। जैसे कि अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है कि एक ही सहारा। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी वाक्य में अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होगा, भाई अब तो यही एक बेटा बचा जो मुझ अंधे की लकड़ी है, इस परदेश न जाने दूंगा। दूसरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उसी तरह सा अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना हो तो गधे तक को बाप कहो। अब अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, स्वार्थी होना या अलग रहना। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों खड़े होना, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, आंच ना आने देना, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब होता है कपटी मित्र। जो मित्र बहुत कपटी होते हैं उसके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है, उससे सावधान रहो, आस्तीन का सांप है वह। उसी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। कोई व्यक्ति बहुत दुष्ट है, अगर उसने आपके साथ कुछ इस तरह का किया है तो आप उसके प्रत्युत्तर में जब आप जवाब देते हैं तो बहुत घातक होता है, बहुत हमलावर होता है। तो उसके लिए हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना। उसी तरह से उल्टी गंगा बहना, उड़ती चिड़िया पहचानना, 19-20 होना। उसी तरह से कलेजा ठंडा होना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरने के अर्थ में है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत ज्यादा लिखना। कोई विद्यार्थी है, उसने बहुत अच्छी तैयारी की और परीक्षा कक्ष में वो बहुत अच्छे से लिख रहा है, लगातार लिख रहा है, किसी को देख नहीं रहा है, तो उस संदर्भ में हम कहते हैं कि वो बालक
कलम तोड़ कर लिख रहा है। उसी तरह से कुआं खोदना, खून पसीना एक करना, गला छूटना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। हम ये भी कहते हैं ना अक्सर कि वो व्यक्ति जो है अपना रंग ढंग बदल रहा है। तो वो जब व्यक्ति अपना अपना रंग ढंग बदल रहा है, उसने अपने माने भयंकर बदलाव कर लिया, वो जैसे शुरू में था वैसा अब नहीं है, तो उसके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं कि अपना रंग बदल लिया उसने। ठीक है। उसी तरह से घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर रहना, उसको अपने आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं, वो इतना सो रहा है कि उसको कोई चिंता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। उस संदर्भ में जब आपको अपनी बात कहनी होती है बड़े असरदार और प्रभावशाली तरीके से, तब आप कहते हैं कि वह व्यक्ति घोड़े बेचकर सो रहा है ना। चार दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख, है ना। चार दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो मतलब कि वो जो सुख मिला व्यक्ति को, वो सुख बहुत कम समय के लिए मिला, फिर वो अपने आप वो सुख समाप्त हो गया। उस संदर्भ में हम ये कहते हैं। उसी तरह से और भी देखेंगे, दो कौड़ी का आदमी, तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, वो व्यक्ति जब भरोसेमंद नहीं होता तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है दो कौड़ी का आदमी है। इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना, खूब उन्नति कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, उस संदर्भ में भी कहता है कि उस व्यक्ति की जो उन्नति हो रही है वो दिन दूना रात चौगुना। उस संदर्भ में हम कहते हैं 9 2 11 होना, ना इधर का ना उधर का। उसी तरह से हम कहते हैं पेट में चूहा कूदना, जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हम कहते हैं ना कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उससे क्या समझ में आता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो इन सब उदाहरणों से, एग्जाम्पल से आप ये समझ रहे हैं कि हिंदी भाषा में जो मुहावरे हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसी संदर्भ में श्री गणेश करना, शुभारंभ करना भी है, सिक्का जमाना, हथियार डाल देना, हार मान जाना कि फल्ला ने अब मेरे सामने जो है हथियार डाल दिया, माने उसने मेरे अपना पराजय स्वीकार कर लिया। उस संदर्भ में है रोंगटे खड़े होना, किसी भी चीज को देखकर वो जब अत्यधिक भयभीत हो जाता है, डर जाता है, चकित हो जाता है, तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से हम देखें कान पर जू न देना, ध्यान न देना। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले की बात को अनसुना कर रहा है तब भी उस संदर्भ में इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। नाक में दम करना, वो जब अत्यधिक परेशानी की बात होती है तब हम कहते हैं कि शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। ठीक है। उसी तरह से मुंह की खाना, है ना, बुरी तरह हारना, वो व्यक्ति माने सामने वाले से इतना अधिक लड़ा कि उसकी मुंह की हार हुई, मतलब कहने का मतलब कि उसकी अत्यधिक हार हुई, है ना। उसी तरह से वो व्यक्ति, एक और उदाहरण है कि बात का धनी, बहुत ज्यादा अच्छा बोलता है, अपने उसने जो वचन दिया उसमें वो पक्का है। इस संदर्भ में इस तरह के मुहावरे का इस्तेमाल होता है। इन मुहावरे के इस्तेमाल से, इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे हैं। इन मुहावरों के इस्तेमाल से आप अपनी हिंदी भाषा को समृद्ध बना सकेंगे। आप अपने कथन को, अपनी बात को आप बहुत प्रभावशाली तरीके से सामने वाले के सामने पेश करेंगे। आप इन मुहावरों को याद करें और इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप सामने वाले के पास सामने अपनी बात को बहुत ताकतवर और प्रभावशाली ढंग से, चमत्कारिक ढंग से कहने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास और इस विषय पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।